नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम बैक। आई एम योर होस्ट अभिषेक मेहरा। सो एज वी हैव प्रीवियसली आइटरेटेड, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हैं और उसमें हमने जो ईरान और यूएस की वॉर चल रही है अलॉन्ग विद इजराइल, जो कोalition हमले हैं, उसके ऊपर हमने पूरा डिस्कशन की थी। जो पूरी वॉर चली है जिसमें कि ईरान को पूरा वो स्ट्रिप ऑफ कर देना चाह रहा है यूएस उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज से। उसके बाद 2 वीक्स का एक बफर जोन और बफर पीरियड आया था जिसमें कि नेगोशिएशंस हुई थी ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। लेकिन वो नेगोशिएशंस किसी भी हाल ही दौर में कहीं पे भी किसी नतीजे में नहीं पहुंच पाई है और इवेंचुअली फिर से ईरान और अमेरिका के बीच में फायरिंग जारी है और डेली हम एक नए हमले के बारे में सुनते हैं। सो आज हम डिस्कस करते हैं कि करंट सिचुएशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्या हालात हैं। सो लास्ट, अगर आप मई के लास्ट वीक की बात करें तो विद इन अ वीक देयर हैव बीन 3 इंस्टेंसेस जहाँ पे यूएस और ईरान ने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की है। और यूएस ने क्लेम किया है कि उसने ईरान के बंदर अब्बास के स्टेशन पे जो उनका ड्रोन बेस था उसको नष्ट कर दिया है। और इन द मीन टाइम जो ईरान है उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स का जो बेस है उसके ऊपर हमला किया है एज अ रिटेलिएशन हमला। लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया कि इट इज़ अ रिटेलिएशन हमला, रिटेलिएशन अटैक बाय ईरान, और ये उसकी जो प्रॉक्सीज हैं वहाँ पे, जो उनकी प्रॉक्सीज हैं, उन्होंने हमला किया है अमेरिका के ऊपर। और आपको ये भी याद होगा कि ऐसा भी एक न्यूज़ चल रही है कि जिसमें कि कुवैत के ऊपर जारी किए गए हैं, ईरान ने हमले जारी कर किए हैं और कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे लोगों का जान माल की हानि हुई है। और वहाँ पे ये अभी लेकिन क्लियर नहीं हुआ, ईरान ने इसकी पूरी खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई है। हो सकता है कि ये ईरान ने हमले कराए हो या फिर उसकी जो प्रॉक्सीज, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस फॉलो की है, हिजबुल्लाह है, ठीक है, तो वो सारे ये हमले करवा रही है। सो आगे हम इस पर बात करते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसने जो फॉरेन एसेट्स कंट्रोल की लिस्ट में पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी को सैंक्शन लिस्ट में रखा था। ये PGSA करके एक फर्म है, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी करके एक संस्था है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो शिप्स पास ऑन करते हैं उनको कंट्रोल करती है और उसको सैंक्शन लिस्ट में रखा है क्योंकि वो एक नया टेरर का उन्होंने एक फंडा अपना लिया है और वो उससे क्या कर रहे हैं, इस टेरर मॉड्यूल से मोनेटाइज कर रहे हैं पर्शियन गल्फ से, जहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर एक शिप जो पास कर रहा है उसको सैंक्शन करके। और इस सैंक्शन की जो फीस है कम से कम $2 मिलियन रखी गई है पर वेसल। सो दैट इज़ ह्यूज। और अमेरिका ने ये बयान जारी किया है कि अगर कोई भी संस्था या कोई भी शिपिंग कंपनी ये $2 मिलियन की फीस PGSA को, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी को पे करती है, तो वो भी हम उनकी सैंक्शन लिस्ट में आ जाएगी और उनके अगेंस्ट पे कड़ा स्टेप लिया जाएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो ईरान अभी जो फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसमें वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है, जो ईरानियन ऑफिशियल्स का ये मानना है कि वो कोर एलिमेंट है डिटरेंस का अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द इजराइल, ठीक है। और इसमें जो इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर करके जो संस्था है अमेरिका की, उसने ये बोला है कि कोई भी अगर इस तरह का नेगोशिएशंस और ये होती है, कोई भी इस तरह की जो पॉलिसी धारणा बनती है जिसमें कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है और वहाँ से शिप्स को जो क्रॉस करते हैं उन पे टोल लगाता है, जैसे कि $2 मिलियन का, तो वो स्ट्रेट अवे जो नेगोशिएशंस हुई हैं यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में उस पॉलिसी को पूरा खंडित करती है, उसके अगेंस्ट जाती है। सो ये एक बहुत बड़ा सोचने वाला पॉइंट है कि आने वाले दिनों में हमें क्या देखने को मिलेगा। बिकॉज अगर ये पॉलिसी का उल्लंघन होता है तो अमेरिका की स्ट्रेट पूरी उसकी जो फोर्स है दोबारा से ईरान के ऊपर मेजर रिटेलिएशन हमले करती है। लेकिन ईरान का ऑन द मेन टाइम ये मानना है कि वो स्ट्रेट को पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे और उसके ऊपर एक टोल लगाएंगे, जैसे कि बाकी स्ट्रेट्स में होता है। अगर आपको पता है कि जो रेड सी और रेड सी से जो स्ट्रेट निकलती है, सुएज कनाल,
उसके ऊपर इजिप्ट एक उसको कंट्रोल करता है और उसके ऊपर एक मेजर टोल लेता है शिप्स को पास करने के लिए। तो सेम इस तरह से ईरान भी इसको कंट्रोल करना चाहता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। तो जब ये इस चीज़ के बारे में पूछा गया कि ईरान जो अभी ईरान और ओमान है कंडीशनली अभी इसको कंट्रोल करने की बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, तो डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान था कि दिस स्ट्रेट इज़ गोइंग टू बी ओपन टू एवरीबडी, इट इज़ इंटरनेशनल वाटर्स, वील वॉच ओवर इट बट नो बडी इज गोइंग टू कंट्रोल इट। मतलब वो वॉच करेंगे कि सब कुछ सही से चल रहा है बट उसको कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा। और अगर ओमान ईरान का साथ देता है तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये थ्रेट दिया है कि वो उसी तरह से ही हमले करेंगे ओमान के ऊपर जैसे कि उन्होंने ईरान के ऊपर की है। फिर ईरानियन स्टेट टेलीविज़न ने एक ड्राफ्ट जारी किया था, उसमें नेगोशिएशंस के ऊपर पूरे एक ड्राफ्ट जारी किया था, उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा खंडित कर दिया और उसको बोला है कि ये पूरा फैब्रिकेटेड है और इससे हम बिल्कुल भी इसको मानते नहीं हैं। इस पूरे ड्राफ्ट में एक सबसे मेजर क्या था कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को के अंदर इंटरफेरेंस को सरेंडर कर देगा, जिसकी वजह से जो फ्यूचर प्रोग्राम्स रहेंगे ईरान के उसके ऊपर यूएस का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। तो इस पे अमेरिका ने बिल्कुल उसको खंडित कर दिया है, बिल्कुल उसको रोक दिया है कि दे डोंट से कि उनकी पूरी उसकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी यूनाइटेड स्टेट्स की वहाँ पे ईरान के ऊपर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। आगे जो यूनाइटेड स्टेट्स का सेंटकॉम है, सेंट्रल एंड कमांड सेंटर है, सेंटर फॉर कमांड, उन्होंने ये बताया है, उन्होंने ये बयान दिया है कि बंदर अब्बास एयरपोर्ट पे उन्होंने 4 ड्रोन्स को गिराया है जो कि ईरान के थे और वो स्ट्रेट अवे थ्रेट पोज कर रहे थे ईरानियन शिप्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पास कर रही हैं। और उसी टाइम पे उन्होंने और भी एक अटैक किया और 5th ड्रोन जो वो लॉन्च करने वाले थे उसको भी गिरा दिया। उस पर ईरान ने रिटेलिएट करते हुए 4:50 पे सुबह यूनाइटेड स्टेट्स के जो बेसिस थे उसके ऊपर अटैक किया और उनको नेस्ते नाबूद कर दिया। और ईरान ने ये तक कहा कि यूएस हैज स्ट्रक द स्क्रॉच्ड अर्थ, उन्होंने बंदर अब्बास के आसपास कोई भी ऐसे ड्रोन्स को नहीं उड़ाया है, वो सिर्फ फालतू में वहाँ पे गोले दाग रहे थे जिसका कोई मतलब नहीं है। और IRCG ने यूनाइटेड स्टेट्स पे धमकी दी है कि अगर इस तरह के अटैक्स वो दोबारा करेंगे तो बहुत डिसिसिव और बहुत डेंजरस अटैक्स ईरान करेगा यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस पे, यूनाइटेड स्टेट्स के जो एलाइज हैं उनके ऊपर। और इसमें एक बहुत ही मजाक वाली बात भी सामने आई, ईरान ने कुछ फुटेजेस जारी किए हैं और उन्होंने जो उनके एमिनिशंस हैं, जो उनकी ऑर्डिनेंस है, उसके ऊपर उन्होंने ये स्लोगन्स लिखे हैं, विद द वेपन ऑफ फेथ वी पुश द एनिमी बैक एंड ह्यूमिलेट देम। ठीक है, तो इस तरह से वो अमेरिका के लिए एक नया संदेश लेके आ रहा है कि इस पूरे एरिया का जो राजा है वो ईरान है और वो अमेरिका के आगे इतनी जल्दी दबने वाला नहीं है। और इस सब के दौरान ये भी खबर आ रही है कि कुवैत में एयर सायरेंस की वार्निंग्स जारी की गई और कुवैत के ऊपर अटैक्स हुए हैं, बट ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या उस अटैक्स के पीछे ईरान का हाथ था कि यहाँ पे जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं जैसे कि हिजबुल्लाह, वो उन लोगों का हाथ था। ठीक है, और इसमें ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स के एक ऑयल टैंकर के ऊपर भी अटैक किया जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रहा था और उसने अपने रडार को बंद कर रखा था। ये ईरान ने दावा किया है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का सेंटकॉम जो है, सेंट्रल ऑफ कमांड, उन लोगों के क्लेम अभी तक इस पे नहीं आए हैं। इस वीक के स्टार्टिंग में, मई के लास्ट वीक के स्टार्टिंग में, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और यूएई ने शिपिंग कंपनीज को फॉर्मली वार्न किया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कि वो PGSA, जो कि अभी मैंने आपको बताया पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी की रेगुलेशंस को बिल्कुल भी ना माने, और अगर वो कोई भी इस तरह की फ़ीस देते हैं उनके $2 मिलियन की वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए, तो उनके अगेंस्ट पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और उनको भी यूनाइटेड स्टेट्स की सैंक्शंस की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो ये एक मेजर गाइडलाइंस जारी की गई है गल्फ नेशंस के द्वारा।
अब ISW के मुताबिक ईरानियन मीडिया की जो नूर न्यूज़ है, उन्होंने एक ओपिनियन पब्लिश किया है। उन्होंने बोला है कि जो मिलिट्री विक्ट्री हुई है ईरान की, उसको एक ब्रॉडर पॉलिटिकल सक्सेस की तौर पे ईरान को लेके जाना चाहिए, और ये आने वाले टाइम में इनका लॉन्ग टाइम स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल एजेंडा होना चाहिए, ताकि वो इस स्ट्रेटजी को यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट पे बरकरार रख सके और अपना दबदबा इस एरिया में बना सके। सो इनफैक्ट ईरान इज़ प्लेइंग वेरी शार्प, और बहुत ही तरीके से वो खेल रहा है, अपने रिसोर्सेज को कंपाइल कर रहा है, और दोबारा अगर इस तरह का कोई हमला होता तो आई बिलीव ईरान इसमें इस बार भी खरा उतरेगा और बहुत बुरी तरह से इनको नेस्ते नाबूद करेगा, इसराइल को और यूनाइटेड स्टेट्स को। जो ये 2 वीक्स का अभी नेगोशिएशन पीरियड था, जिसमें कि सीज फायर का पीरियड था, जो ईरान का यज़द मिसल बेस है जो कि यज़द प्रोविंस में है, उसको उसने दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट किया है अब, और उसको सही कंडीशंस में लेके आया, ताकि अगर दोबारा अटैक की ज़रूरत पड़े तो वो मिसल्स के अपने जो उसके तय खाने हैं उनको दोबारा से नेस्ते नाबूद कर सके, और दुनिया भर को, अमेरिका और इसराइल को एक करारा जवाब दे सके। ये ISW के पास भी ये खबर पुख्ता हुई है कि जो अभी सीज फायर का पीरियड था, उसने दोबारा अपनी ऑर्डिनेंस और एम्यूनिशंस को स्टॉक पाइल करने का काम किया है, और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने का काम किया है इस दौरान। सो आप सबको पता ही है कि 28 फरवरी से टिल डेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑफिशियली क्लोज है, और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल और एनर्जी का ट्रांजिट होता है, जो कि ऑलमोस्ट ठप है, और बहुत ही उस पर नुकसान उठाना पड़ रहा है पूरे वर्ल्ड को, और ग्लोबल सप्लाई चेन को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, और इसका कोई हल नियर फ्यूचर में इमीडिएटली कोई निकलता दिख नहीं रहा। मेरे को नहीं लगता कि ईरान आने वाले टाइम में अपने आप को इससे बैक डाउन करेगा, और वो एक करारा जवाब देगा, और वो फाइट करता रहेगा आई बिलीव, बिकॉज ईरान की एक थ्योरी है, उन्होंने ये सोचा है कि जब अफगानिस्तान 20 साल सर्वाइव कर सकता है एनेक्सेशन ऑफ अमेरिका, वियतनाम जब वियतनामीज वॉर हुई थी वो इतने साल सर्वाइव कर सकते हैं अगेंस्ट द एनेक्सेशन ऑफ अमेरिका, व्हाई कांट वी? वो तो उससे फिर भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, उनकी जो रिजीम है, उनके जो फंडाज हैं बहुत क्लियर हैं ईरान को आगे लेके, उनको एक न्यूक्लियर कैपेबल देश बनाना है, उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसी तरह से ट्रीट करना है जैसे कि सुएज कैनाल को इजिप्ट करता है। और जो अभी ईरान ने एक रिसेंटली नया मैप जारी किया था, उसमें उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने एरिया में दिखाया है, और जो इंटरनेशनल वाटर्स के एरिया जो कि यूएई और ओमान में पड़ता है उसको भी अपने एरिया में दिखाया है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज वॉर, और इसका कोई अंत इमीडिएटली दिखता नहीं मिलता। सो लेट्स वेट एंड वॉच, आगे दुनिया कैसे टर्न करती है। हम देख ही रहे हैं कि पेट्रोल प्राइसेस ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, गुड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इवेंचुअली इट इज़ देयर, आई कैनॉट से इट इज़ द राइट ऑफ ईरान, बट येस द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इट इज़ देयर राइट। और मेरा जो मानना है वो आई बिलीव ये है कि ईरान इस टाइम पे जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, एज़ पर अपने, अगर वो अपनी कंट्री के बारे में सोचे और उसको अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की हक दिया जाना चाहिए। इंडिया के रिलेशंस हाल फिलहाल में ईरान के साथ अच्छे थे, लेकिन जो रीसेंट अटैक्स हुए ईरान के द्वारा, जो फुजारा रिफाइनरी है यूएई में, और उसमें इंडियन नेशनल्स मारे गए और इंडियन शिप्स को पास करना नहीं दिया, तो कुछ खट्टे हुए हैं ये रिलेशंस। आगे देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट्स आती हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रन दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।